वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, इस चैनल पर काफ़ी दिनों से मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड नहीं करा रहा था। अब देखिए, जैसा सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट घोषित हो गया है, तो अभी इस पे आपको स्पेशल रेलवे ग्रुप डी का करंट अफेयर्स और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू मिलेगा। तो इस चैनल पे आप लोग जुड़े रहिएगा। जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए, खान सर का जो करंट अफेयर्स रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल जो आया था फ्रेंड्स, उसका पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ये पार्ट 2 है। टोटल 300 प्रश्न है फ्रेंड्स, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। 300 प्रश्न में 50-50 प्रश्न करवा करके मैं आप लोग को करवा दूंगा। तो 50 प्रश्न पहले देख लिए थे फ्रेंड्स। आज ये पार्ट 2 है, इसमें 50 प्रश्न देखेंगे। तो ये देखिए, 50वां नंबर क्वेश्चन उस वीडियो में मैं कर दिया था, फिर भी देखते चलिए। आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है फटाफट। कोरोना संबंधी निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आरोग्य सेतु। ठीक है, कोरोना संबंधी निगरानी के लिए आरोग्य सेतु लॉन्च किया गया है। 51 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से किस देश के 224 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सभी को पता फ्रेंड्स, चाइना वाला पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। कितना पर लगाया था? तो 224 ऐप पर भारत ने प्रतिबंध लगाया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। 52 नंबर सवाल है, झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ये झारखंड में जो चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, उसमें आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें प्राप्त हुई थी। आपका 53 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी प्रदान की है? तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए को केंद्रीय मंत्रिमंडल है जो आपका 19 अगस्त 2020 को मंजूरी प्रदान की है। अगला सवाल है, पोकर स्टार्टर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पोकर स्टार्टर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर आपका एमएस धोनी को बनाया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की है? तो ये 12 मई 2020 को घोषित किया फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका 56 नंबर सवाल, अपने जिसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मैं टेलीग्राम पे आपका इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगला सवाल है, मनरेगा के तहत मंजूरी दर 182 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर देंगे? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो देखिए, पहले कितना 182 रुपया था, बढ़ाकर करके कितना 202 रुपया कर दिया गया है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर 202 रुपया हो जाएगा। अगला सवाल है 57 नंबर सवाल, देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम हेतु भारत में लॉकडाउन का पहला चरण कब हुआ था? देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला चरण लॉकडाउन हुआ था फ्रेंड्स 25 मार्च 2020 को। याद रखिएगा, पहला लॉकडाउन कब हुआ था? 25 मार्च 2020 को। अगला सवाल है, ऑपरेशन नमस्ते के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, इसके बारे में ऑपरेशन नमस्ते है कोविड-19 से निपटने के लिए चलाया गया अभियान, ये भी सही है। 27 मार्च 2020 को आरंभ किया गया था ये आपका ऑपरेशन नमस्ते, याद रखिएगा। ऑपरेशन नमस्ते 27 मार्च 2020 को आरंभ किया गया था। भारतीय थल सेना द्वारा ये शुरू किया गया था। सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पूछ सकता है ऑपरेशन नमस्ते है जो इसका कौन चलाया था? तो भारतीय थल सेना के द्वारा ये ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। ठीक है, कोविड-19 से निपटने के लिए चलाया गया था अभियान था, और इसका शुरुआत 27 मार्च 2020 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, थल सेना द्वारा ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, असुमेलित छाटिए। इसमें से असुमेलित कौन है, इसको छाटना है। तो देखिए, असुमेलित कौन है? आपका 20 मार्च का जो आपका विश्व जल दिवस का रहा है ना, ये आपका असुमेलित है। बाकी 25 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस याद रखिएगा। 25 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया था स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। और आपका बच गया फ्रेंड्स 20 मार्च को विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस मैं बहुत बार बताया हूं फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं आप लोग के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है हमें कमेंट में बताइए। उसी दिन आपका बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, मैं हिंट्स कर दे रहा हूँ। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है हमें कमेंट करके बताइएगा। 60 नंबर सवाल है, ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो फरवरी 2021 में लॉन्च किया जाएगा। देखिए, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ब्राजील के द्वारा विकसित किया गया है, फरवरी 2021 में लॉन्च किया जाएगा। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका है अमेजोनिया प्रथम, अमेजोनिया 1, अमेजोनिया इसका प्रथम नाम है। ये आपका जो पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ब्राजील के द्वारा विकसित किया गया है, फरवरी
2021 में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि आपका ये लॉन्च कर दिया गया है, फरवरी 2021 की बात है। इसका नाम याद रखिएगा अमेजोनिया। 61 नंबर सवाल को देखिए, संपूर्ण विश्व में पहला विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? संपूर्ण विश्व में पहला विश्व शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 20 जुलाई 2020 को आपका शतरंज दिवस मनाया गया। शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुआ था? भारत से हुआ था, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। शतरंज खेल की शुरुआत भारत से ही हुआ था। 62 नंबर सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है, ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? टॉप मोस्ट BBI सवाल है। जब ये कोविड-19 वायरस फैला था फ्रेंड्स, तो कब है जो WHO ने इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था? 11 मार्च और आपका 2020 को, 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी से घोषित कर दिया गया था WHO के द्वारा। 63 नंबर सवाल है, बंगाल की खाड़ी में 2020 में उठे तूफान अम्फान तूफान ने 2 राज्यों में तबाही मचाया था। देखिए, ये अम्फान तूफान के बारे में पूछा जा सकता है। ये आपका मई 2020 में भारत में आया था, बंगाल की खाड़ी से उठा था फ्रेंड्स। ये पूछा जा सकता है अम्फान तूफान किस खाड़ी से हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। कौन राज्यों में तबाही मचाया था? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पहली बार कब मनाया गया? 21 मई 2020 को मनाया गया। अगला है फ्रेंड्स 65 में, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर AR-500C का परीक्षण किया है? ये आपका कौन करेगा है? चाइना ही किया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 66 इंद्रधनुष संयुक्त सैन्य अभ्यास 24 से लेकर के 29 जनवरी 2020 को किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो देखिए, इंद्रधनुष संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो आपका 24 से लेकर 29 जनवरी को भारत और UK यानी यूनाइटेड किंगडम, भारत और ब्रिटेन के बीच में संपन्न हुआ। अगला सवाल 67 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये दरभंगा में। देखिए, बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? तो दरभंगा में, बिहार के दरभंगा जिले में। 68 नंबर सवाल है, हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है, केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा का क्या नाम रखा है? तो प्रतीक्षा उसका नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर सवाल देखिए, सड़क नेटवर्क मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? सड़क नेटवर्क के मामले में है जो आपका ऊपर से दूसरा स्थान है, भारत दूसरा स्थान पे है। अगला है, एक सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, सियासत में सदस्यता कौन कर रहा है? तो ये आपका विजय कुमार चौधरी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो विजय कुमार चौधरी। अगला सवाल है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल 74 नंबर सवाल को देखिए, देश पहला राज्य जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है? ये देखिए टॉप मोस्ट BBI सवाल है फ्रेंड्स, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये आप पूछा जा सकता है। देश का वह पहला कौन सा राज्य है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुआ उसको लागू कर दिया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 108वां विज्ञान कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ फ्रेंड्स, उसका आयोजन आपका पुणे में किया गया। 76 नंबर सवाल को देखिए, जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी? देखिए, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रिमंडल कितनी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? तो टोटल 5 भाषा को, जम्मू कश्मीर में कितने 5 भाषा को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? कितने 5 भाषा, याद रखिएगा। 77 नंबर सवाल है, भारत के सबसे पहले नदी रोप वे का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए, रोपवे का निर्माण आपका कहाँ कर रहा है? तो असम राज्य में। एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा भी गया, बिहार पुलिस में भी पूछा गया, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण असम राज्य में किया जा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए 48वां स्थान पे भारत रहा था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2020 में 48वां स्थान पे रहा था। 79 वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। वन अरेंड मर्डर पुस्तक के लेखक आपका चेतन भगत है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कौन है? चेतन भगत। अगला सवाल है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है?
तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज पुस्तक के लिए मनोज मुकुंद नरवणे है फ्रेंड्स, मनोज मुकुंद नरवणे, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। देखिए फ्रेंड्स, अभी बिपिन रावत का हाल ही में आपका जो निधन हुआ तो उनकी जगह पर यही लेने वाले हैं मनोज मुकुंद नरवणे। तो इसका कार्य याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज के लेखक कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन आपका भारत में ही किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 82 नंबर सवाल। हाल ही में आपका 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो 500 T20 मैच खेलने वाले प्रथम है जो पोलार्ड बन गए, किरण पोलार्ड ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले 500 T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 83 नंबर, कोनोरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? कोनोरू हम्पी है जो आपका शतरंज खेलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर सवाल, भारत का प्रथम जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? प्रथम जीवित पाल कला संग्रहालय का स्थापना कर्नाटक राज्य में हुआ है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? ये आपका वियतनाम देश में किया गया। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन वियतनाम में किया गया। अगला सवाल है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो ई पंचायत में आपका हिमाचल प्रदेश को मिला फ्रेंड्स, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को मिला। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। 87 नंबर है आपका, कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो देखिए, कोविड-19 को लेकर के प्रोजेक्ट प्लेटिना है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 88 नंबर सवाल है, भारत का पहला ई वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ई वाहन पार्क है जो किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में पहला ई वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा। 89 नंबर है फ्रेंड्स आपका, अगस्त 2020 को किसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये देखिए आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अब उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पूछा जा सकता है आगे भी। तो अगस्त 2020 को किसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया जाएगा? तो मनोज सिन्हा इसका करेक्ट आंसर है। एक बिहार पुलिस में आया था फ्रेंड्स आपका। अगला सवाल है, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था? तो अफ्रीका का वह देश नाइजीरिया था जिसे WHO ने 2020 में पोलियो मुक्त घोषित किया था, नाइजीरिया करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर, केंद्र सरकार और बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ है, बोडो किस राज्य से संबंधित है? तो बोडो असम से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर सवाल को देखिए, अगस्त 2020 में पश्चिम एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज हुई है? ये तो टर्की में हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो देखिए, इंदिरा रसोई योजना का शुरुआत आपका राजस्थान में हुआ है। एक चीज आप है, इंदिरा गांधी जो नहर है जो आपका राजस्थान में ही पड़ता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। तो इंदिरा रसोई योजना भी आपका राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मानुषी छिल्लर को बनाया गया है एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर। 95 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है जो आपका फ्रेंड्स 112वां है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 112वां स्थान है। 96 नंबर सवाल को देखिए, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो 2020 तक जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2020 में ये घोषणा किया है? कब तक? 2030 तक में मतलब कार्बन नेगेटिव होगा। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने घोषणा की है। इंडियन सुपर लीग T20 2020 का खिताब किसने जीता? इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब है जो आपका ATK ने जीता है। कौन जीता है? ATK ने जीता है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका ये योशिहिते सुगा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश खुल्लर है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल को देखें, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो सोलर ट्री है जो भारत का ने ही विकसित किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री का विकास किसने किया है, विकसित किसने किया है? भारत ने किया है। आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि वाहन मित्र योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है?
तो आंध्र प्रदेश द्वारा वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। देखिए करंट अफेयर्स का रेलवे ग्रुप डी स्पेशल का ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में आपका 50 प्रश्न मैं कर दिया था फ्रेंड्स। ये खान सर के द्वारा जो नया बुक आया है फ्रेंड्स उसी में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब सभी में टोटल 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, तो इससे आपका रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी फायदा होने वाला है फ्रेंड्स। कोई ना कोई शिफ्ट में इससे आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि लंबा चलने वाला रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम करोड़ों स्टूडेंट ने दिए हैं। और फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट पे रेलवे ग्रुप डी का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, वहाँ जा करके आप लोग करिएगा। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो गूगल में जा करके जीके मास्टरमाइंड आपको लिखना है। क्या लिखना है? जीके मास्टरमाइंड लिखिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट आपको दिया हुआ, वहाँ पर जाके करिएगा। और इस चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन में आपको रेलवे ग्रुप डी स्पेशल आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस का क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।